नमस्कार। व्योम टीवी के पेज पे मैं उमेश अपने सहयोगी विवेक मोदक के साथ श्रीमान टुंडी की धरती पे आपका स्वागत करता हूं। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा फिर काहे का रैन बसेरा की बात बचपन से आपने किताबों के पन्ने में सुना होगा, लेकिन बात जब विकास की करेंगे, बात जब झारखंड की करेंगे, बात जब झारखंडियत की करेंगे, तो सबसे बड़ा बात यह होगा कि किसका विकास हुआ। 24 साल के पहले किसका विकास हुआ था और 24 साल के पहले वाली लड़ाई के बाद जो विकास आया वह किसके नाम चला गया। लगातार योजनाओं में हो रहे लोगों की अनदेखी के सामने से एक बात तो पता चलता है, आज भी कहीं ना कहीं झारखंडियत के अंतर्गत ये दंश रह गया कि मेरा विकास या मेरे पूर्वजों का विकास तो नहीं हुआ, आने वाले मेरे भविष्य का भी विकास नहीं हुआ। इन्हीं सारी चीजों को लेकर पश्चिमी टुंडी के अंतर्गत परवेज आलम जी आज मिले, जो कि राजनीतिक परिशिष्ट को बड़ा नजदीक से देखते हैं और विश्लेषणात्मक तरीके से इन सारी चीजों को आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। परवेज जी, आपका पहले स्वागत। नमस्कार सर, और मैं व्योम टीवी के सभी दर्शकों का चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं मैं सर बिल्कुल कुशल मंगल। झारखंड का आबो हवा हमारे लिए बिल्कुल लाभदायक होता है और हम लोग कुशल हैं। बस अफसोस है कि हमारे बीच विकास नहीं पहुंच रहा है। विकास पता नहीं कहाँ भटक जाता है। एक बीटेक इंजीनियर के रूप में अगर आपको हम देखते हैं परवेज आलम जी को, तो कितना कष्ट में रहा एक बीटेक इंजीनियर बनना? सर शिक्षा जो है ना, शिक्षा बिल्कुल अपने जगह पे है। शिक्षा का कतई ये मतलब नहीं हो सकता है कि आप मतलब पढ़ लिख कर सिर्फ आपका एक जॉब लेना ही मतलब सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि आप लोगों के बीच में रहकर और अपने साथ साथ आप दूसरे को कितना खुशी रख सकते हैं और अपना खुशी उसमें हो और उसके साथ साथ आप दूसरे को बिल्कुल कंक्लूड करके रख सकते हैं। ये सबसे मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए। परवेज जी, के लिए लोग बाहर करते हैं कि शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक एक नज़दीकी से आप जेएमएम के अखाड़े में रहे, आपने विकास का एक नया पैमाना, चाहे वो पूर्ण हुआ या अधूरा, आपने देखा। आज जेएमएम के उस विकास के पैमाने को परवेज आलम जी कैसे देखते हैं? साहब इस बात से तो मुझे बिल्कुल एक मतलब शेरो शायर में मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि साहब घायल तो यहाँ सब एक परिंदा है, घायल तो यहाँ सब एक परिंदा है, मगर फिर भी जो उड़ सका वही जिंदा है। क्योंकि जेएमएम के बारे में हम क्या कहें, 2019 का मैनिफेस्टो शायद अगर आदरणीय हेमंत सोरेन जी देखे तो इस बार वो शायद मैनिफेस्टो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनका जो वादा था कि बिल्कुल हम झारखंडियों को नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरी एक चीज मैनिफेस्टो में छपाना भूल गए कि नौकरी बेचेंगे। वो देंगे नहीं, वो नौकरी बेच दिए सर। अच्छा, शुरुआती दौर से इतना समर्थित भाव से आप लगे रहे, आप बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे नहीं, नौकरी बेचेंगे नहीं, ये दंश कैसे आया? सर एक्चुअली देखिए, लैब असिस्टेंट, नगर निगम, पीजीटी, यही बिहार को देखिए, वहाँ 42 से 47, 52% तक कटअप जाता मार्क्स का। लेकिन हम लोग का झारखंड में पता नहीं इतना कहाँ से भोकाल लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल 97%, 98%। हमें समझ नहीं आता कि इतना मतलब सब मतलब तेजाब बच्चा सब यहाँ कैसे। अच्छा, कटअप बताने में भी लोग कभी कभी सरकार डरती है, इसका क्या मामला है? इसका मामला तो हम लोग एक गांव देहात में जो बोलते हैं ना कि मतलब उसी चीज को छुपाया जाता है जिसमें कुछ मतलब काला होता है। और यहाँ पे देखिए, अभी अगर आप बोल रहे हैं कि कटअप छुपाया जा रहा है, यहाँ पे तो बिन बात मतलब दूल्हा का बारात निकल जाते हैं। अभी मतलब 26,000 टीचर का वैकेंसी आ गया है, लेकिन कल ही वो सिलेबस आउट किए हैं और सिलेबस ऐसा आउट किए हैं, हमको नहीं लगता कि वो कोई मतलब, हमको लग रहा है ना कि वहाँ का जो क्लर्क होता है ना, उसको बोले कि भाई कोई बस टाइप कर दो, क्योंकि सिलेबस में जो पीजीटी का होता है वो सिलेबस 1 to 5 और 6 to 8 में देखिए। अच्छा, जहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी बीजेपी आरोप आपने राज्य सदन में भी और बाहर भी कि ये कॉपी को चेक उन लोगों से करवाते हैं जो उसके मेडिकल एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। किसकी बात करें सर? अगर हम सदन में बात करते हैं बीजेपी और सदन के बाहर बात करते हैं जेएमएम, एक केंद्र में लेटरल एंट्री ले रहे हैं और एक झारखंड में यहाँ पे नौकरी बेच रहे हैं, तो अब हम लोगों के पास मतलब बिल्कुल पूरा जनता ये सोच रहा है कि हमारे पास कोई अदर विकल्प हो, क्योंकि एक आपका जेएमएम कांग्रेस गठबंधन है, दूसरा तरफ आपका एक बीजेपी है, एनडीए सरकार है। तो ये दोनों को पता है, हम नहीं तो ये नहीं तो हम।
जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, इसलिए अच्छा, अभी कल एक कैंची छाप का छाप मिल गया जयराम महतो जी को, क्या कुछ रहेगा? पूरा सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, सबका टिकट कटेगा, पत्ता कटेगा। जयराम जी को किस तरीके से आप देख रहे हैं और उनकी मनोदशा क्या है झारखंड के विकास को लेकर? माननीय जयराम महतो जी तो बिल्कुल शिक्षित हैं, लेकिन वो अपना पार्टी बनने से पहले ही बिगाड़ने में लगे हुए हैं। वो अब एक मतलब राजनीतिक पार्टी एक जाति विशेष पार्टी बनती जा रही है, दूसरों को बिल्कुल वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा उनके ही गिरोह के लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। तो लोगों का एक उम्मीद था कि जयराम महतो कुछ कर गुजरेगा, लेकिन अभी जिस तरह से अंदरूनी कला उन लोग अपने बीच में जैसे क्रिएट कर लिए हैं, तो अब हमें नहीं लग रहा है कि उन पे विश्वास करना मतलब लोगों का कोई बुद्धिमानी होगा। अच्छा, तबरेज जी को माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी का संरक्षण प्राप्त है, ये बाहर में लोग कहते हैं। क्या हम ये माने कि वाकई तबरेज जी का समर्थन मथुरा प्रसाद जी के प्रति जो पुराना रहा ये इस बार भी दिखेगा, या कुछ बदलाव या बदलाव वाली बात है? सर देखिए, ऐसा है कि तबरेज आलम कभी किसी चीज को अपने लिए विशेष लेकर नहीं चला है, इसीलिए हमें किसी का संरक्षण का जरूरत नहीं। और बात रही, हम हमेशा जो रोजगार देंगे या जिनका हम लोग मैनिफेस्टो में आपको बताया ना कि 2019 का जो जेएमएम का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को हम नहीं, हमारे साथ साथ पूरा इलाका के लोगों ने मतलब विश्वास किया, लेकिन आज उसके साथ हम लोगों के साथ विश्वासघात हुआ। अच्छा, ये मान के चले अल्पसंख्यकों के साथ धोखा, केवल अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें? अल्पसंख्यक क्या सर, यहाँ तो सभी लोग का वही हाल है। अल्पसंख्यक तो खैर बिल्कुल तेजपत्ता की तरह आज सब जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं वो टेस्ट क्रिएट करने के लिए सब्जी में डाल देते हैं और फिर सबसे पहले उसी को उठा के फेंकते हैं। क्या कुछ होना चाहिए था? टुंडी की अगर बात करें, विकास का पैमाना, विकास का आधार, विकास का मूल्यांकन कैसे मापे? पुल से, मीडिया से, शिक्षा से, हॉस्पिटल से, किस चीज को सामने रखें कि वाकई 2024 का वोट का समीकरण उधर मूव करेगा? 2024 का वोट का समीकरण सर सबसे बड़ा जो है ना वो होना चाहिए रोजगार। आज जानते हैं हमारे मुल्क में उनकी नाम की छुट्टी होती है लेकिन वो काम पे जाते हैं। उनकी नाम की छुट्टी होती है मगर वो काम पे जाते हैं। और झारखंड ही नहीं पूरे भारत में ऐसे ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मजदूर को मजदूरी मिले, उनका घर का बच्चा कोई भूखा न सोए, और रोजगार जो है पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी रोजगार, जो ये सब क्राइटेरिया को पूरा करेगा या जो इसके लिए तत्पर रहेगा। आज सरकारी स्कूल में एक शिक्षक हैं और लगभग 100-150 बच्चे या 60-70 तो हर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, और वहाँ पे एक ही है, एक ही टीचर, और उनको सैटरडे को रियल टेस्ट भी लेना है, कॉपी भी जांच करके नंबर भी भेजना है। तो क्या आपको ये लगता है हकीकत होगा? और ये सब बात कौन उठाएगा जिसका खुद का प्राइवेट स्कूल 10-10, 20-20 चले, या खुद का जो बिल्कुल मतलब एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल प्रचुर मात्रा में घूमे, वो कभी इस बात को सदन में उठाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, एक छोटा सा कलर का बहाली आता है तो उसको बहुत शिक्षित वाला टैग लगाना पड़ता है, और नेता शिक्षित और साक्षर के बीच में भटकता रहता है। क्या कुछ होना चाहिए था एक पॉजिटिव स्केल पर? अगर टुंडी का विकास का आधार मूल्यांकन करें, हमारा नेता कैसा हो, क्या शिक्षित हो, साक्षर हो, या धनवान, गुणवान, रूपवान, क्या कुछ कहेंगे तबरेज जी? टुंडी का नेता जो हो वो हमारे विचार से, मेरा अपना ओपिनियन है कि वो आदमी शिक्षित हो, क्योंकि साक्षर सभी लोग होते हैं। आप किन्हीं से पूछ लीजिए, 2-5 को डिग्री गिना देंगे। ऐसा भी है जो वो राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं होता उसका भी वो दिखा देंगे। जिसके पास धन है वो कहीं से भी कुछ ले आएंगे। लेकिन आज के युग में शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग शिक्षित होंगे ना वो इस बात को बिल्कुल माप तोल सकते हैं कि किस जगह पे हमें कैसा क्या करना चाहिए। भूख को वो समझ सकते हैं, और जो रिस्पेक्ट अपने घर में अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं वैसे ही रिस्पेक्ट बड़े बुजुर्ग के लिए बाहर में भी सोचेंगे। तबरेज आलम जी को राजनीति में इस्तेमाल किया गया क्या? खुले मन से, शुद्ध मन से, अगर हम उनसे ही पूछ रहे हैं, थोड़ा कटु सवाल जरूर है, क्या आपका इस्तेमाल हुआ राजनीति में? नहीं, देखिए ये तो मेरा मतलब हम लोगों का भी अपना भी शौक था कि बिल्कुल जो अपना मैनिफेस्टो में इतने सारे वादा करें। हमें नहीं पता था कि इस तरह से लोग ठगते भी हैं और अपने आप को वो झारखंडी कहते हैं, और फिर बिल्कुल झारखंडी को दरकिनार कर और दूसरे को नौकरी दे दी। उन्हें लगा कि झारखंडी के पास इतना पैसा ही नहीं, क्योंकि पीजीटी का 18 लाख गया था।
110% अगर कोई सरकार में है हिम्मत तो वो इस बात को वो चेक करा ले। लैब असिस्टेंट में 14 लाख तक गया था, बोली इतने पैसों की बोली से इतनी मैं खुद दिया था लैब असिस्टेंट एग्जाम, और मेरा फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं चला। तो इसलिए मतलब हम लोग विश्वास कर लेते हैं, विश्वास करना। अच्छा, ये जो बात कही जाती है रोजगार के नाम पे मुर्गियां बेचो या फिर नए धंधा खड़ा करो, क्या इसमें गलती क्या है? ये भी तो स्वरोजगार से जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि आप अपने बच्चे को पहले जोड़ लें, उसमें कुछ कटुवानी उधर से नहीं है। सर देखिए, ये जो है ना, ये जो लोग बोलते हैं कि मतलब इसमें क्या खराबी है, सिंघाड़ा तलो पकौड़ा तलो, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप खुद मतलब अच्छे जगह में अपने बच्चे को अच्छे अच्छे बिजनेस करवाओगे, बड़े बड़े बिजनेस कराओगे, और रैली जब होता है उस समय सभी जाति धर्म के लोग को एकदम आने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन फिर जब किसी चीज का आवंटन करना होता है तो 2-5 लोगों में ही कैसे हो जाता है। और किसी भी चीज को आप ये बोल के रोजगार, हर एक चीज रोजगार नहीं हो सकता है। आप सिंगाड़ा पकौड़ी बोल के आप दूसरे को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो ये आप सही आपने बोला कि भाई अपने बच्चों के लिए आप करवाओ ना, ताकि लोग देखें कि हाँ भाई उसका भी बच्चा यही कर रहा है। मैंने समानता वाली बात यहाँ नहीं दिखी। समानता कहीं नहीं दिखता। आप खुद सफेद कुर्ता पहन के आप दूसरे को बोले भाई आप फटा पुराना पहन के रहो, तो वैसा नहीं होता है। क्या कुछ 2024 में नया समीकरण आप लोग देख रहे हैं, या विकल्प के तौर पे देख रहे हैं, या बदलाव के तौर पर क्या कुछ बदलेगा यहाँ? 2024 में बिल्कुल यहाँ बदलेगा, और बदलना भी चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल त्राहिमाम की निगाहों से बिल्कुल अपने अगल बगल झांक रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन भी अब हैं, क्योंकि जो हमारे बीच हर दुख सुख में आएंगे उनके साथ यहाँ की जनता खड़ी रहेगी। क्या कुछ समझे इस बार का जो चुनावी समीकरण होगा, और टकराव वाली होगा या बदलाव वाली होगा? बदलाव होगा। बदलाव। चलिए, बहरहाल जो कुछ भी हो, 2024 का विधानसभा का समीकरण नवंबर दिसंबर के बाद कैसा रणनीति और कैसा गोलबंदी, कैसे परिशिष्ट भावनाओं के साथ आएगा, ये तो मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। एक चीज़ तो जरूर है, अगर तकलीफ है तभी आवाज़ है, अगर तकलीफ है तभी लोग बुलंदी के साथ आ रहे हैं, अगर तकलीफ है तभी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर जाति वर्ग हर कोने से यह बात कह रहा कि अगर आपका मैनिफेस्टो में था कि हर झारखंडी को 5 लाख नौकरियों से नवाजा जाएगा हर साल, तो पूरा 5 साल में 5 लाख कहाँ गया? ये बात और है कि कोरोना काल का दंश भी रहा, ये बात और है कि आपने अबुआ आवास और मैया योजना ला कर रखा धरातल पर, लेकिन इससे युवा कितना प्रभावित होकर आपको वोट देगा, बहरहाल थोड़ा समय रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तबरेज जी। बस इतना है कि मुखरता के साथ आपने बात रखा और टुंडी की समस्याओं को लोगों के पास रखा। बहुत बहुत